एक ऐसा सांसद होना चाहिए, हमारे से रिलेटेड बातें करे, हमारे रोज़गार की बातें करे, एक अच्छी शिक्षा की बात करे। एक ऐसा सांसद जो झूठे जुमले की जगह बल्कि किस तरीके से हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करें। मेरे हिसाब से सांसद ऐसा होना चाहिए जो किसी क्षेत्र की बात कीजिए वो उस क्षेत्र में पढ़ा हो, उसे उस क्षेत्र का पता हो कि उस क्षेत्र में कितने जो छात्रों की जो है डिमांड्स क्या हैं। कोई ऐसा सांसद ना हो कि जो ज़मीनी जो बिल्कुल असलियत है उसका पता ना हो, बस वो मतलब सीधा इलेक्शन लड़ने आ गया, ऐसा सांसद ना हो। प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो वैकेंसी जब से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जब से सुक्खू सरकार प्रदेश में आई है, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे लाइब्रेरीज में बैठ के स्टूडेंट तैयारी कर रहा है। जीतेगा वो जीतेगा, यो सुल्तानपुरी आगे बढ़ो। बीजेपी आ गई, बीजेपी आ गई। हिमाचल प्रदेश में आम चुनाव होने वाले हैं। सियासी हलचल एक तरफ है, लेकिन हम इस वक्त छात्रों के बीच है। छात्रों के असल मुद्दे क्या वो हाशिए पर रहते हैं, क्या वो चुनाव के दौरान इनके मुद्दे छात्र क्या समझते हैं, क्या उठते हैं या नहीं उठते हैं, इसी मुद्दे पर इनसे आइए समझने की कोशिश करते हैं छात्रों के असल मुद्दे क्या रहते हैं। छात्रों के मुद्दे क्या रहते हैं चुनाव के दौरान। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से विधि विभाग में अंतिम सत्र का छात्र हूँ। ऐसा अगर हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात करें तो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अगर हम देखें कि हिमाचल में कितने सरकारी विश्वविद्यालय हैं, तो ऐसा 2 विश्वविद्यालय जो हमारे बहुत पुराने हैं, अभी एचपीयू जो अभी खुला और एचपीयू जो अभी है। हम देखते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है प्लेसमेंट सेल का। हमारे जितने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पूरे प्रदेश में हैं, उनमें से कितनों में प्लेसमेंट सेल है और कितने सुचारू रूप से चल रहा है। ऐसे अगर सांसदों तक बात पहुँचाने की बात हो तो हमारे जो मुद्दे हैं, अगर ये मैंने प्लेसमेंट सेल की बात की, छात्रावासों की बात की, तो मेरा ये मानना है कि सांसदों तक पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है हमारी बात को। आपकी नज़र में सांसद कैसा हो, मतलब सांसद कैसा हो ताकि वो स्टूडेंट के मुद्दे भी उठ पाए। मेरे हिसाब से सांसद ऐसा होना चाहिए जो, अगर समझिए आप किसी क्षेत्र की बात कीजिए, वो उस क्षेत्र में पढ़ा हो, उसे उस क्षेत्र का पता हो कि उस क्षेत्र में कितने जो छात्रों की जो है डिमांड्स क्या हैं। कोई ऐसा सांसद ना हो कि जो ज़मीनी जो बिल्कुल असलियत है उसका पता ना हो, बस वो मतलब सीधा इलेक्शन लड़ने आ गया, ऐसा सांसद ना हो। मेरे हिसाब से सांसद ऐसा होना चाहिए जो जिसको ज़मीनी मुद्दों का पता हो, जो ज़मीनी लोगों से जुड़ा हुआ हो। अ, युवा बड़ा भागीदारी समझते हैं, लेकिन अभी जो हमारा पूरे देश में अब तक के चुनाव हुए उसमें भागीदारी कम, लोगों की पार्टिसिपेशन कम रही है। खासतौर पर यूथ की, उनकी पार्टिसिपेशन पहले के मुकाबले घट रही है। आप क्या मानते हैं। इसमें ऐसा है कि जैसे युवाओं की चुनावों में भागीदारी है, इसमें 2-3 मुद्दे मैं बात करूंगा। जैसे कि आजकल एक देश में एक बेरोजगारी है, जो बेरोजगारी का इशू है, महंगाई है, उस वजह से आज एक युवा फ्रस्ट्रेट है। आज बात की जाए प्रदेश सरकार की, चाहे वो केंद्र स्तर पे हो, प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो वैकेंसी जब से व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, जब से सुक्खू सरकार प्रदेश में आई है, आज तक वैकेंसी नहीं आई है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ पे लाइब्रेरीज में बैठ के स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, परंतु वैकेंसीज की कोई बात नहीं। उस पर स्कीम पर लाने के लिए आज विभिन्न जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, छात्र संगठन है, चाहे वो भी एक मुहिम चला रहे हैं कि ताकि जो वोटिंग की रेशियो है वो इंक्रीज हो। वोटिंग के रेशियो इंक्रीज होकर छात्र राजनीति की कहीं रिफ्लेक्शन जो संसद के चुनाव हो रहे, सांसद के चुनाव, उसमें भी होती है क्या। इसमें तो छात्र राजनीति का ऐसा है कि सांसद के चुनाव में पहले से ये छात्र राजनीति से स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पे अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं। जैसे कि हम किसी दल विशेष का नाम तो नहीं, पर बहुत से ऐसे युवा सांसद हैं जो आज संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और युवाओं से जुड़े हैं और उन्हें युवाओं के मुद्दों को उठाया है। अभी युवा एक बड़ा वोटर है, क्या क्या संदेश आप युवाओं को देना चाहेंगे। युवाओं को मेरा संदेश यही जाएगा कि ऐसी सरकार का चुनाव करें जो हमारे हित की बात करें, हमारी शिक्षा का उत्थान करने की। भारत में कैसी शिक्षा हम देखते हैं पिछले वर्षों से चली हुई है, उस शिक्षा को बदलने के लिए मुझे लगता है कि जो वर्तमान सरकार ने अभी अपना प्रयास करे हैं वो सफल रूप से हर प्रदेश में हुए नहीं हैं। वो मेरा बोलने का सीधा मतलब है कि जो राष्ट्रीय नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है स्टेट्स में। वो ऐसी सरकारों का चुनाव करें प्रदेशों में भी और राष्ट्र में भी, देश में भी, कि ऐसी जो नीतियाँ राष्ट्र स्तर से आती हैं उनका सीधा सीधा प्रसारण जो है हम तक पहुँचे। थैंक यू। युवाओं को आप क्या मैसेज दें, बतौर आप युवा है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, हिमाचल तो अंतिम चरण में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोट करें लोग, क्या संदेश देना चाहेंगे। इसमें मेरा युवाओं से यही आग्रह है कि
अपने मतदान में 100% भागीदारी करें और मतदान को करें, ताकि जब हम कल को एक अच्छी सरकार को चुनें, क्योंकि इस डेमोक्रेसी के लिए इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट हमारी होनी चाहिए, और जो कि युवाओं के मुद्दे उठाती है फर्स्ट, और जो एक्सटर्नल इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यदि हम स्टेबल गवर्नमेंट नहीं चुनते तो कल को इसका खामियाजा इस देश की जनता को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमारा युवाओं से यही आग्रह है कि एक अच्छी सरकार चुने जो कि उनके मुद्दों को उठा सके। अविनाश शर्मा, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एक छात्र हूँ। हम देखते हैं कि इन चुनावों के अंदर युवाओं का एक बहुत ही अहम रोल है। हमें इस बार उन लोगों को वोट करना है या ऐसी सरकार को लाना है जो हमें झूठे वादे ना करती हो। क्या सांसद हो आपकी नज़र में, क्योंकि एक छात्र वर्ग बड़ी भूमिका निभाता है सरकार चुनने में, किस तरह का सांसद आपकी नज़र में हो? जी, हमारी नज़र में तो एक ऐसा सांसद होना चाहिए जो युवाओं से मतलब युवाओं से जो है अपना रिलेट करता हो, थोड़ा सा हमारी जो बातें हैं, हमारे जो मन के हालात हैं उनको समझता हो, हमारे से रिलेटेड बातें करे, हमारे रोज़गार की बातें करे, एक अच्छी शिक्षा की बात करे। एक ऐसा सांसद जो झूठे जुमले की जगह बल्कि किस तरीके से हम अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं उसके बारे में बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयड कैसे हो सकते हैं उस बारे में बात करके कुछ ऐसी स्किल की चीज़ें जो है अपने क्षेत्रों में ऐसी उत्पन्न करे जहाँ पे हर एक बंदा सरकारी नौकरी की तरफ ना भागे, हालांकि सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा करे।